क्लासेस में स्वागत है। और आज का जो सबसे अंतिम क्लास होने वाला है कि हम लोग वर्णनामदता दोष किसे कहते हैं और यह किस प्रकार का दोष होता है, किस कारण से होता है और इसके निवारण क्या होते हैं। आज की सेशन में हम लोग पूरा समझेंगे। इसके बारे में एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन होगा बहुत ही मजेदार होगा, इसलिए सेशन को आप लोग एंड तक देखिएगा। वर्णनामदता वर्णनामदता दोष क्या होता है। अब आप लोग ये एक प्रकार का ऐसा दोष होता है ना, जिसके कारण कोई व्यक्ति होता है ना, वह रंगों की पहचान करने में समर्थ नहीं होता है। यानी कहीं पर लाल दिखाई देगा तो उसे लौकेगा हरा है, और कहीं पर यदि आप लोग देखते होंगे कि गांव की बूढ़ी औरतों से आप लोग पूछते होंगे या फिर बाबा से पूछते होंगे कि आप लोग जैसे कि मान लीजिए कौन सा, मान लीजिए ये पीला रंग है, यह पीला रंग यदि मैं उनको दिखाता हूँ तो उन लोगों को लगेगा क्या कि ये जो रंग है ना ये नारंगी है, क्या नारंगी रंग है। तो वे लोग क्या होते हैं ना कि रंगों की पहचान करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो उन लोगों में किस प्रकार का दोष पाया जाता है, वर्णनामदता दोष पाया जाता है। हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का ऐसा दोष होता है जो रंगों की पहचान करने में, जिसके कारण जो मनुष्य होता है ना वह रंगों की पहचान करने में समर्थ नहीं होता है। और इस दोष का कोई उपचार नहीं होता है। ये ध्यान में रखिएगा कि यदि कोई कह दे कि किसी व्यक्ति में वर्णनामदता दोष पाया जाता है और वह कैसे ठीक होगा, तो आप लोग कह देंगे भाई ये कब ठीक नहीं होगा, जिंदगी भर में कभी भी नहीं ठीक होगा। और ये जो दोष होता है ना ये जन्मजात से ही होता है। यानी जब आप लोग जन्म लेते हैं तभी से इस प्रकार का दोष आपके नेत्र में पाया जाता है। तो आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, केवल यही 3-4 टॉपिक आप लोगों को जैसे कि पॉइंट याद रखना है, जो कि आपको इसकी परिभाषा में लिखना है। आप लोग लिखेंगे इस प्रकार की, ये एक प्रकार का ऐसा दोष होता है जिसके कारण व्यक्ति को रंग पहचानने में समर्थ नहीं होता, यानी रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। और ये जो दोष होता है ना ये इसका कोई भी उपचार नहीं होता। ये जो दोष होता है ना ये जन्मजात से ही मानव नेत्र में पाया जाता है। अब हम लोग कारण लिखते हैं कि इसके कारण इस प्रकार का दोष होता है। हम लोगों ने जान लिया कि इसका जो उपचार होता है वह उपचार तो नहीं होगा। उपचार जो होगा वह कहीं पर भी आप लोग कहीं भी डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो वह भी नहीं उपचार इसका कर पाएगा। लेकिन किस कारण से होता है यह भी देखिए। मानव नेत्र में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक होती है दंडाकार, एक होती है हमारी शंक्वाकार। मानव नेत्र में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक होती है दंडाकार, एक होती है शंक्वाकार। जब किसी भी व्यक्ति में दंडाकार कोशिकाओं की कमी हो जाती है ना तो वह क्या करता है कि रंगों की पहचान करने नहीं कर पाता है। यानी हम लोग यह कह सकते हैं कि दंडाकार कोशिकाओं की कमी के कारण दंडाकार फिर से एक बार देखिए, वर्णनामदता दोष किसे कहते हैं। ये जो दोष होता है ना इस दोष के कारण किसी भी व्यक्ति को रंगों की पहचान करने में समर्थ नहीं होता है। और क्या होता है कि इस दोष के जो उपचार कोई भी नहीं होता है। और ये जो दोष होता है जन्मजात से ही मानव नेत्र में पाया जाता है। इसके कारण क्या होते हैं, दंडाकार कोशिकाओं की कमी के कारण इस प्रकार का दोष जो होता है वो मानव नेत्र में पाया जाता है। और शंक्वाकार कोशिकाएं जो होती है ना ये प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में सहायता, यानी अंधेरे सूर्य के प्रकाश में उसे नहीं दिखाई देगा। इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी। तो चलिए आज की सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। और जितने भी नेत्र दोष से हमारे जो संबंधित टॉपिक थे उस सभी हमने 5 चीजों को कवर किया है। एक है हमारा निकट दृष्टि दोष, और दूसरा है हमारा दूर दृष्टि दोष, तीसरा है हमारा जरा दृष्टि दोष, और जो चौथा टॉपिक था हमारा क्या था वह अबिंदुकता, और जो 5वां है हमारा क्या है वर्णनामदता। यानी हम कह सकते हैं कि 5 सितंबर 2025 को हमने क्या किया कि नेत्र यानी दृष्टि दोष से जितने भी टॉपिक थे, पहला था निकट दृष्टि दोष, दूसरा था दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, वर्णनामदता, यानी 5 टॉपिकों को हमने कवर कर लिया है 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर। चलिए आज की सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।